हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के वीडियो में हम एक ऐसे बीज के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे सीड के बारे में बात करेंगे जो सीड आगे जाकर के बरगद का वृक्ष बन सकता है, लेकिन अगर इसे आप सही केयर से रखेंगे तो। मतलब आज वीडियो में कोई प्लांट वगैरह मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं, डरिए मत, मैं फार्माकोलॉजी ही पढ़ाऊंगा। लेकिन मैंने बीज इसलिए कहा क्योंकि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि पूरे फार्माकोलॉजी का बीज है, इसी से तो फार्माकोलॉजी आपका बनेगा। आज का टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। अब सबसे पहले जब मैं बोल रहा हूं कि प्रिंसिपल, तो आपको ये लग रहा होगा कि शायद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे। जी नहीं, ये प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन इवन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की भी मदर जैसा है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी प्रिंसिपल के बीच से ही निकल करके एक शाखा के रूप में, एक ब्रांच के रूप में निकल करके आता है। मैक्सिमम बच्चों को अगर आप पूछ के देखिए अपने आसपास कि क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, तो काफी लोग आपको कहेंगे जस्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, की कोई दवाई कैसे काम करती है। लेकिन यह सही बात नहीं है। प्रिंसिपल इज अ मदर ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल एक सिद्धांत है कि हमें यह करना है। समझिएगा बात को कि हमें यह करना है। अब अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हमें यह करना है, इसके बाद अगर सवाल आता है ठीक है ये करना है, लेकिन कैसे करना है, तो जो कैसे करना है उसका आंसर जो निकलेगा वह है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और क्या करना है ये अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो वह है आपका प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। जैसे मुझे गर्मी लग रही है, मुझे ठंडक चाहिए। क्या चाहिए? ठंडक चाहिए। तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि जिससे एटमॉस्फेयर क्या हो, ठंडा हो सके। ठीक है, उद्देश्य मेरा क्या है? ठंडक। यही पे आपका प्रिंसिपल है। लेकिन अब उसको कैसे हासिल करोगे? ऐसा क्या क्या करेंगे आप जिसकी वजह से आप मेरे आसपास ठंडक महसूस कर सकते हैं? हो सकता है कि आप कूलर चला दें, हो सकता है कि आप एसी चला दें, हो सकता है कि आप बर्फ की सिल्ली लेके आ जाएं, हो सकता है कि रूम को आप इंसुलेटेड कर दें। तरीके आपके पास कई हैं। क्या क्या तरीका फॉलो करोगे वो डिपेंड करता है कि क्या क्या पॉसिबल है, उस जगह पे संभव है कि नहीं है, उस पर डिपेंड करता है। तो प्रिंसिपल हो गया रूम को ठंडा करिए, मैकेनिज्म हो गया एसी चला लो, कूलर चला लो, पंखा चला लो, खिड़की खोल लो, इंसुलेशन कर दो, बर्फ की सिल्ली लगा लो। समझ में आ गया अब आपको दोनों में डिफरेंस क्या है? चलिए आज हम बात करते हैं मुख्य रूप से ये जो चार प्रिंसिपल ऑफ एक्शन है, वैसे तो और हैं, लेकिन जो चार पांच मेन प्रिंसिपल ऑफ एक्शन है वो क्या कहते हैं और इनके बेस पे कैसे हमारे आने वाले समय में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का बीज बड़ा निकल करके आएगा, वो सबको समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको नाम बताता हूं कि कौन कौन से प्रिंसिपल ऑफ एक्शन है। सबसे पहला एक्शन है आपका प्रिंसिपल का, वह है स्टिमुलेशन। दूसरा है आपका डिप्रेशन, तीसरा है आपका इरिटेशन, और चौथा जो सबसे अलग है वह है आपका रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो ये चार प्रिंसिपल हमारे पास मेन है। स्टिमुलेंट का मतलब होता है बढ़ाना, जो चीज है उसको थोड़ा और बढ़ा दो। डिप्रेशन या इनहिबिशन इसका उल्टा है, जो चीज ज्यादा है उसे कम कर दो। सब कुछ समझाऊंगा, छोटा टॉपिक मत समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इरिटेशन मतलब उसको परेशान करना, किसको? जो जिससे आप परेशान है उसके बाजू वाले को। उसके बाद है रिप्लेसमेंट। भाई मेरे से तो ये गलती से टूट गया, आपका मोबाइल मेरे से टूट गया, अब आप मेरे को छोड़ दोगे, ऐसी किस्मत तो बहुत कम है। आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, आप रिप्लेसमेंट दे दो, बुक लाइब्रेरी की गुम गई, रिप्लेसमेंट दे दो। रिप्लेसमेंट का मतलब तो आपको समझ में आता ही है। तो ये कुछ हमारे पास चार मेन प्रिंसिपल ऑफ एक्शन है, 1 2 3 4। इनके एग्जांपल भी हमने नीचे रखे गए हैं और उनके कुछ बेसिक कॉमन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी साथ में चलते रहोगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन की। शुरुआत करते हैं हम अपने स्टिमुलेशन से। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टिमुलेशन? स्टिमुलेशन मतलब क्या होता है? देखिए, अगर कोई चीज हमारी बॉडी में है तो क्या कह सकते हो कि वो सही है? कोई चीज हमारी बॉडी में कम है तो कैसे कह सकते हो कि कम है? तो आखिर हम कैसे ट्रीट करें? फार्माकोलॉजी का बेटा एक लाइन का सबसे पंच लाइन होता है कि जो चीज जितनी होनी चाहिए उसको उतनी मेंटेन करके रखें। जो चीज जितनी चाहिए उतनी है कि नहीं है ये चेक करना है। अगर है, जितना चाहिए उतना है, तो आप हेल्दी हो। तराजू की तरफ बराबर बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन अगर लेफ्ट वाला, मेरा लेफ्ट हैंड है, हो सकता है आपके स्क्रीन पे राइट दिखे, तो ये जैसा होना चाहिए वाला कंडीशन है, ये तो कभी चेंज नहीं होगा, ये तो वेरिएबल नहीं है। बीपी इतना इतना होना चाहिए, शुगर इतना इतना होना चाहिए, हाइट इतना इतना होना चाहिए, वेट इतना इतना होना चाहिए, वो तो आपने स्टैंडर्ड सेट करके रखा है। एटलीस्ट काफी समय तक तो चेंज नहीं होगा, आगे जाके चेंज हो सकता है। और ये क्या है उस प्रेजेंट सिचुएशन में जिस दिन आप बात कर रहे हो उसके रेस्पेक्ट में। जैसे अगर बीपी की बात कर रहा हूं, इतना होना चाहिए, 120/80 mmHg होना चाहिए, मेरा आज का इतना,
कल का इतना ही रहेगा, कल इतना भी हो सकता है, परसों इतना भी हो सकता है। तो ये वेरिएबल है, तो आपको ये मेंटेन करना है। अगर किसी कारण से कोई भी फैक्टर्स यहां पे अगर ज्यादा है तो आपको उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे कम करना पड़ेगा। चलो कम कर देते हैं, ये कम कर दिया, ठीक हो गया? नहीं, क्यों? क्योंकि वो तो बहुत कम हो गया। तो आपको कितना कम करना है? इतना था, इतना लेके आना है, बराबर करना है। अगर कम है तो क्या करना चाहिए? अगर कोई चीज कम है, अगर ग्लूकोज कम है, बीपी कम है, क्या करना चाहिए? बढ़ा देना चाहिए। नमक पानी शक्कर पानी दे देना चाहिए रेस्पेक्टिवली। तो बढ़ा दूं तो फिर तो हाइपर हो जाएगा। तो कितना बढ़ाऊं? जितने में बराबर होता है। तो ये तराजू का पड़ले बराबर आपको रखने हैं। अगर किसी केस में ऐसा हो जाता है सिचुएशन कि कोई चीज की कमी पड़ रही है, तो आपको उसको ऐसा तरीका फॉलो करना है कि उसके बनने के प्रोसेस को बढ़ा दे। मैंने कहा ना, मैकेनिज्म बहुत सारे हो सकते हैं, उद्देश्य एक है। तो यहां पे स्टिमुलेशन का उद्देश्य क्लियर है कि जो चीज कम हो गई है इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके नॉर्मल लेवल पे लेके आना। मैं फिर से कह रहा हूं, बार बार इस वर्ड को यूज नहीं करूंगा। इंक्रीज करने का मतलब मेरा बहुत इंक्रीज करने से बिल्कुल नहीं है, हाइपर से नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कोई डाउन है तो उसको अप टू द नॉर्मल लेवल पे लेके आना। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इंक्रीज कहूं उसको नॉर्मल वैल्यू के साथ समझ के चलिएगा। तो जब कोई कम हो गया हो तो इसे हम बढ़ा करके उसको स्टिमुलेशन दे सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल की बात करें तो एड्रेनलिन स्टिमुलेट करता है हार्ट को, पिलोकार्पिन स्टिमुलेट करता है सलाइवरी ग्लैंड को। अब इसको एग्जांपल समझो, स्टिमुलेट करने का मतलब। सबसे पहला एग्जांपल अगर हम बात करें तो यह है बेटा एड्रेनलिन कहां से निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड से, और यह हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है। मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, चाहे मेरी इससे बेइज्जती ही क्यों ना हो जाए या आप मेरी हंसी क्यों ना उड़ा लें। बहुत पहले की बात है, जब मैं 9वीं क्लास में रहता था तो मैं अपने दोस्त को बुलाने के लिए गया था स्कूल जाने के लिए। तब मेरे को डॉग्स वगैरह से थोड़ा डर लगता था, और मैं फिजिकल एक्टिविटी में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता हूं। मतलब मेरा भाग दौड़ करना, गेम खेलना, आउटडोर गेम खेलना, उतना ज्यादा मेरा इंटरेस्ट नहीं हुआ करता था उस समय, और काफी कुछ अभी भी नहीं है। तो मैं उसके पास गया, और जब मैं उसको बुला रहा हूं तो बगल से एक कुत्ता आकर के आ रहा है मेरे पास, और मेरे को कुत्ते से डर लगता था। तो उसको देख करके मैं थोड़ा डरने लग गया, ऐसे चुपचाप से निकलने लग गया, और थोड़ा सा खिसकने की कोशिश करा, भागने की कोशिश करा। 4 कदम मैंने क्या बढ़ाया था, वो तो दौड़ने लग गया। इसके बाद तो मैंने इतना तेज दौड़ लगाई अपने घर तक, जो भी सुरक्षित जगह थी वहां तक। शायद इतना तेज अगर मैं किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए दौड़ देता तो एक आध तो गोल्ड प्राइज मेरे पास यहाँ पे होता। अब अगर आप मेरे को बोलोगे या उसके बाद अगर बोलोगे उतनी तेज दौड़ो तो सर शायद ना हो पाए। तो मैं कैसे दौड़ पाया? क्या ऐसा हो गया चमत्कार जिसकी वजह से मैं भाग पाया? मैंने देखा अपनी आंखों से कि कुत्ता पीछे पड़ा है, वो काट सकता है, मुझे नुकसान हो सकता है। मैंने देखा, किसने? आंख ने देखा, ब्रेन को मैसेज भेजा, इसने मैसेज भेजा मेरे एड्रिनल ग्लैंड को। पूरा प्रोसेस नहीं समझा रहा, मेन बता रहा हूं। एड्रिनल ग्लैंड ने बना दिया एड्रिनलिन ने पूरा फियर फाइट वाले केस को संभाल लिया, और मेरा हार्ट रेट, बीपी सब कुछ बढ़ने लग गया, ग्लूकोज का बनना बन गया, सब बन गया, और मैं स्टिमुलेट हो गया और मैं भागने लग गया। सो ये जो आपका एड्रेनलिन है, इसने हार्ट को स्टिमुलेट किया। पिलोकार्पिन की अगर हम बात करेंगे, ऑलरेडी प्रैक्टिकल में मैंने आपको समझाया था, वो सलाइवरी ग्लैंड को इंक्रीज करता है। सलाइवा जो आपका है वो बढ़िया सीक्रेट होता रहता है। तो ये हमारे स्टिमुलेशन के थ्रू। और भी एग्जांपल अगर आप बात करते हैं तो देखिए, स्टिमुलेशन में कई चीजें आ जाती हैं जिसको बढ़ा करके आप कर सकते हो। जो चीज कम हो गई हो उसको कुछ ऐसा करो कि वो बढ़ जाए। अगर किसी का हार्ट रेट कम हो गया है, जैसे अगर आप बात करते हो एक एरिथमिया की बात करें, पर एरिथमिया में 2 केस होता है, बढ़ जाने वाला केस और घट जाने वाला केस। तो हम लोग अभी बात कर लेते हैं ब्रेडिकार्डिया, घट जाने वाले केस में। तब आपका स्टिमुलेंट काम करेगा, आइनोट्रोपिक एजेंट काम करेंगे। तो ये तरह से आपके ड्रग काम करते हैं। ये देखो, एड्रिनल ग्लैंड कहां पाया जाता है बेटा? आपके किडनी के ऊपर, टोपी जैसा स्ट्रक्चर है ये। अब जब कभी भी हमें प्रॉब्लम होगी तो एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनलिन बनाएगा और ये सीधा ब्लड में भेज देगा, तो हमारा स्टिमुलेशन बढ़ जाएगा। और डिटेल समझाऊंगा, एक एक करके अगला देखते हैं। अगला है आपका डिप्रेशन या सप्रेशन। कोई चीज ज्यादा हो रही हो तो हमें उसे कम करना है, और वो समय कम करके आपको मैकेनिज्म देगा। कैसे कम करना है वो आप छांट लेना मैकेनिज्म में। जैसे अगर मेरा बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो मुझे कम करना पड़ेगा। मेंटल एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हो गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट पढ़े हो ना, तो हमें उसे कम करना पड़ेगा। तो स्टिमुलेंट का अपोजिट है डिप्रेसेंट, डिप्रेशन का अपोजिट है स्टिमुलेंट। कोई चीज बढ़ गई हो डिप्रेसिव कर में जाएंगे, कोई चीज घट रही हो स्टिमुलेंट करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट, डिप्रेस हो गया होगा वो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट, बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो गया होगा। तो इस डिप्रेशन का मतलब है कि उसकी नॉर्मल वैल्यू उस समय जिस समय आप बात कर रहे हो बढ़ी हुई है, इसे हमें कम करके नॉर्मल लेवल पे लेके आना है। एग्जांपल बार्बिचुरेट, अगर आप बार्बिचुरेट जानते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करने वाला ड्रग है, तो बार्बिचुरेट डिप्रेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्विनिडीन डिप्रेस हार्ट रेट,
ओमेप्राजोल डिप्रेस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, अभी हमने कुछ दिन पहले आपके लिए पेप्टिक अल्सर वाला बनाया था, समझ सकते हो। तो बार्बिट्यूरेट क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है और ये नींद भी कॉज कर सकता है। सेडेटिव हिप्नोटिक में देखा है काम, अगर हम सेडेटिव के बारे में बात कर रहे हैं तो विच कॉज कामनेस विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। अगर हम हिप्नोटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, डोज बढ़ जाएगा तो विच कॉज कामनेस विथ इंड्यूसिंग स्लीप। तो अगर मैं बहुत लड़ाई झगड़ा के मूड में हूं, देखिए आप पिक्चर में पहले पुराने जमाने की मूवी में क्या होता था कि पागल खाने में कोई मिलने जाता था या कोई डिस्कस करने जाता था तो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता था। मैं किसी को पागल नहीं बोलना चाहता, वो कोई पागल होता भी नहीं है क्योंकि उसकी कैपेसिटी हमसे ज्यादा है, इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो एक मेंटल कंडीशन, तो वहां पे बहुत ज्यादा हाइपर होने की वजह से उस पर अटैक कर सकता था। पिक्चरों में देखा होगा एक नर्स आ जाता था, डॉक्टर जाता, फट से एक इंजेक्शन लगाता, उसके बाद धीरे धीरे ऐसे करते करते सो जाता था। तो पहले कैसा था, एकदम स्टिमुलेटिव था, सब कुछ तोड़ना फोड़ना मारना पीटना सब कुछ था, लेकिन दवाई देने के बाद एकदम शांत, बल्कि सो भी गया होगा। तो वो आपके डिप्रेशन का एग्जांपल है और वो है आपका बार्बिट्यूरेट। क्विनिडीन डिप्रेस करता है हार्ट को, ये भी आप पढ़ोगे, एंटी रिदमिक ड्रग के अंदर पढ़ोगे। उसके बाद ओमेप्राजोल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का है, ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को कम करता है, एंटी सिक्रेटरी ड्रग के अंदर में आ जाता है। तो सिक्रेशन ज्यादा हो रहा हो तो क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होगी, अल्सर होगा, चाहे पेप्टिक अल्सर हो, ड्यूडेनल हो या जोलिंजर सिंड्रोम हो, उसमें बढ़ जाता है। तो उसको हमें कम करना है, तो कम करने के लिए ही तो आप ओमेप्राजोल या उसको दूसरी कोई कैटेगरी का ड्रग दे रहे हो जो कि एंटी सिक्रेटरी बस हो, इसका ध्यान रखना, वो हो जाएगा। तो यहां से भी आप देख सकते हो। अगर हम बार्बिट्यूरेट के बारे में बात करें तो बार्बिट्यूरेट क्या काम करता है, कैसे काम करता है, वो आपके ऊपर है, मैकेनिज्म अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, वो तो आपका हाइपरपोलाराइजेशन कॉज करता है। तो देखो ये पूरा क्लोराइड चैनल की ओपनिंग हो जाएगी, एंट्री ऑफ क्लोराइड आयन बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा, डिप्रेशन कॉज होना स्वाभाविक हो जाएगा। तो ये आपका डिप्रेशन है। और तीसरा आपका जो है वो है इरिटेशन। इरिटेशन मतलब क्या होता है, उसको परेशान करना। देखो मैं जब पढ़ा रहा हूं सॉरी, ये एक प्ले था, अभी मैं खांसा, लेकिन खांसी नहीं आ रही थी। अगर खांसी आ जाएगी ये मुझे इरिटेट कर रहा है, खांसना मुझे इरिटेट कर रहा है और मेरा खांसना आपको इरिटेट कर रहा है। तो इरिटेशन के दो एस्पेक्ट हैं, ये मुझे और मेरा खांसना आपके पढ़ाई के बीच में आपको इरिटेट कर रहा है। तो ये इरिटेशन भी किसी किसी ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का रूप ले सकता है। आप सोचेंगे ऐसे कैसे पॉसिबल है, मैं ये टस्क क्यों किया, क्योंकि गले के अंदर कुछ चीज इरिटेट कर रहा था। और ये इरिटेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे सिस्टम ने ये समझा कि समथिंग इज इरिटेटिंग यू, समथिंग यहां पे कुछ है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसने मैसेज किया सांस लो और फुल फोर्स का टस्क करो, कफ करो, ताकि ये निकल जाए। ये भी तो प्रिंसिपल है, जब आप कफ के बारे में पढ़ोगे ये भी प्रिंसिपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से समझो, इरिटेट कर रहा है। अब इरिटेट के दो चीज आ जाएगी, एक तो डायरेक्ट इरिटेशन है, दूसरा है काउंटर इरिटेंट। जैसे पहले ये देखो एग्जांपल, काउंटर इरिटेंट लाइक ड्रग फॉर कॉन्स्टिपेशन। दो काउंटर इरिटेशन के एग्जांपल दूंगा। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि दवाई खाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं कि चुपचाप से लो, तो आप कोई बाम लगाते हो, ब्रांड नेम जो सभी लगाते हो, उसका अलग अलग वर्जन आता है, कोई माइल्डर रहता है, कोई रेड रहता है, बहुत स्ट्रांग रहता है। जब आप रेड वाला लगा लेते हो और आपका सर दर्द धीरे से ठीक होने लगता है, क्यों? क्योंकि अब वो जो दर्द है ना, बाम लगाने से जलन होती है ना, तो वो जो दर्द है उसने पिछले वाले दर्द को काउंटर कर दिया। एक गलत एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बच्चों से हर बार बोलता हूं गलत एग्जांपल है, माइंड मत करना, समझने के लिए। कि अगर मैंने आपके हाथ में कहीं भी सुई चुभो दिया और आप ध्यान, अरे सर ने सुई चुभो दिया, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, और इधर मैंने कोई बड़ा कट लगा दिया, थोड़ा बड़ा कट लगा दिया, तो अब जैसे ही कट मैंने यहां पे बड़ा लगाया, अब भी आप क्या करोगे, सर ने सुई चुभो दिया, सर ने सुई चुभो दिया, इस पे ध्यान रहेगा आपका कि बड़े कट पे जाएगा, आपका ध्यान ऑब्वियसली बड़े कट पे जाएगा। तो क्या पुराना कट वहां पे गायब हो गया, उसका जो सुई का दर्द था वो ठीक हो गया? नहीं, आपके इस वाले इरिटेशन मतलब होता है आपको परेशान करना, चाहे कोई भी हो, वो इरिटेशन के अंदर ही आएगा। तो इसकी तुलना में ये ज्यादा है, इसलिए आपका ध्यान यहां से हट करके यहां आ गया। ये भी तो एक तरीका है उस पेन को कम करने का, यही काउंटर इरिटेंट है। अब इसको यहां पे देखो, पेट के केस में, कॉन्स्टिपेशन के केस में हम देख सकते हैं, जब किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसका इवैक्यूएशन और स्टूल बहुत कमजोर हो जाता है, ढंग से पास नहीं कर पाता, प्रेशर नहीं लग पाता, कई अलग अलग कारण है। तो यहां पे देखो, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये हमारा एक प्रकार से कह सकते हो सेन्ना समझते हो, कासिया अंगस्टिफोलिया, सेन्ना जो कायमचून वगैरह में पाया जाता है वो है। तो अगर स्टूल यहाँ पे कोई पड़ा हुआ है, ड्राई हो गया है, तो ये इरिटेट करेगा आपके
स्टमक के वाले पोर्शन को, इंटेस्टाइन वाले पोर्शन को ये पूरा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ा देगा। इरिटेट करने की वजह से ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आएगा और फोर्स नीचे की ओर जाएगा, इसलिए पेट दर्द होता है। कभी अगर आपने कायम चूर्ण खाया होगा, मैं सलाह किसी को कुछ खाने की नहीं देता, अगर आपने कभी कायम चूर्ण खाया होगा तो अगले दिन अगर आप रात को खाते हो बेसिकली तो उसको रात में गुनगुने पानी के साथ खाना चाहिए। तो रात में अगर खाए हो तो सुबह मॉर्निंग में आपको पेट में थोड़ा सा ऐंठन, थोड़ा सा दर्द महसूस होगा। ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। वो जो सिरना है उसका यही है कि वो इरिटेट करे, इसलिए इसको बोलते हैं इरिटेटिव परगेटिव या स्टिमुलेंट परगेटिव बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका जो मेन मैकेनिज्म है वो इरिटेट कर रहा है, दो चीजें साथ में कर, वो इसको इरिटेट कर रहा है और इरिटेट करके स्टिमुलेट कर रहा है। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद दूसरा है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट मतलब कोई चीज है नहीं, उसको दे दो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसमें कोई फॉल्ट निकला, अमेजॉन से खरीदा, फ्लिपकार्ट से खरीदा, कुछ चीज खराब निकली, आपने कंप्लेंट डाला तो वो कंप्लेंट एक्सेप्ट हो गया, अगले दिन उसकी या फिर जब भी समय के अकॉर्डिंगली आपके पास नया प्रोडक्ट आ जाएगा, पुराना वाला प्रोडक्ट ले जाएगा। तो आपके नए प्रोडक्ट को क्या किया इन्होंने? रिप्लेस किया। रिप्लेसमेंट समझते हो ना? उसी के बदले उसी के जैसा कोई दूसरा दे दो तो कमी आपकी बुरी हो जाएगी। दिस इज सिंपल रिप्लेसमेंट। हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो या तो बहुत कम बन रही हैं या तो बिल्कुल नहीं बन रही हैं, लेकिन उनके बिना काम नहीं चलने वाला। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर नहीं बन रही हैं तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है बनाने वाला सेल ही गायब हो गया हो, मान लेते हैं कि किसी का पेनक्रियास ही निकाल कर अलग कर दिया गया हो, पेनक्रियास है ही नहीं तो कम क्या, वो बनेगा ही नहीं इंसुलिन आपका। अब कैसे इंसुलिन बनाओगे? क्या आप हार्ट को कोई मैसेज भेज सकते हो कि आप भैया बना लो इंसुलिन इसके बदले में? संभव है? नहीं। एंटी डायबिटिक ड्रग अगर आप यूज करोगे तो क्या हार्ट आपका इंसुलिन बनाने लगेगा? असंभव। फिलहाल अभी तक तो वो असंभव है। तो यहां पे आप क्या करोगे? आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता, आप इंजेक्शन के थ्रू इंसुलिन पहुंचाओ। तो आप इंसुलिन पहुंचा के क्या कर रहे हो? बॉडी की नेचुरल इंसुलिन नहीं बन रही, उसको आप आर्टिफिशियल इंसुलिन से, आर्टिफिशियल दैट डजंट मीन कि बना केमिकली, दैट मींस कि अब बाहरी सोर्स से, एक्सटर्नल सोर्स से बोलना चाहिए, एक्सटर्नल सोर्स से आप उसको रिप्लेस कर रहे हो, दैट इज रिप्लेसमेंट। कोई चीज कम हो रही है हम बाहर दे दें। अगर आप पार्किंसन पढ़ चुके हो, अगर आप हाई सेमेस्टर के बच्चे हो तो आपको पता है कि वहां पे डोपामिन की कमी हो जाती है, तो हम डायरेक्टली डोपामिन तो देना नहीं पाएंगे, लेकिन उसी का सब्स्टिट्यूट तो लीवोडोपा दे ही पाओगे ना। तो आप डोपामिन दे करके, एक्चुअली में डोपामिन ही बोलूंगा, तो उसको दे करके आप क्या कर रहे हो? उसकी कमी को आप रिप्लेस करके पूरा कर रहे हो। तो रिप्लेसमेंट एग्जांपल लीवोडोपा इन पार्किंसन, इंसुलिन इन डायबिटीज और आयरन इन एनीमिया। अगर एकदम कॉमन और बेसिक घरेलू एग्जांपल देखोगे तो आयरन का कब देख लो, अगर मेरे बॉडी में आयरन की कमी है, आयरन ढंग से नहीं मिल पा रहा है मेरे को, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो आप आयरन के सप्लीमेंट ले रहे हो। बन रहा होता थोड़ी लेते, पालक वाला खा लेते अच्छे से, तो नहीं होता, आप नहीं खाए, आप खाओ गोली, तो गोली खा के क्या कर रहे हो? आप उस चीज को रिप्लेस कर रहे हो। तो रिप्लेसमेंट समझ में आ गया? वो चीज आपकी बॉडी में बन नहीं रही, अवेलेबल नहीं हो रहा, तो आप बाहर से दे करके उसको पूरा कर रहे हो। आपको तो पूरा करने से मतलब है ना, कहीं से भी मिले, दैट इज रिप्लेसमेंट। यहां पे आप पूरा इसका फ्लो चार्ट देख सकते हो, उसका पूरा होल सोल मैकेनिज्म का एक्शन भी हमारे पास एनिमेशन के फॉर्म में है। तो ये पूरा प्रोसेस है डोपामिन बनने का। डोपामिन अगर नहीं बन रहा है तो आप लीवोडोपा दोगे, ये लीवोडोपा कन्वर्ट होता हुआ अल्टीमेटली डोपामिन की कमी को पूरा कर देगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम अपने मेन प्रिंसिपल को फॉलो कर सकते हैं, स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, काउंटर इरिटेंट और आखिरी में आपका रिप्लेसमेंट। इन चीजों को फॉलो करके हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्रिंसिपल समझ में आ गया? अब मैकेनिज्म का एक ब्रीफ टाइम देख लो। हमें ये करना है भैया, हमें स्टिमुलेट करना है, ये एकदम तय है कि स्टिमुलेट करना है। सर कैसे करूं? अब आप देखो, एक बच्चा बैठा है, चुपचाप है, एकदम शांत बैठा है, अब वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, शांति से बैठा है, डिप्रेस है समझ लो, मुझे स्टिमुलेट करना है, मैं कैसे करूं? अब स्टिमुलेट करने के कई अलग अलग आंसर हैं। उसकी फेवरेट चीज कुछ बात करना शुरू कर दो। अगर उसको गेम के बारे में बात करना पसंद, भाई मैंने ये गेम खेला, ये अच्छा कौन सा गेम खेला, बस शुरू हो गया। आपको अगर कुछ अलग वे में करना है, थोड़ा सा अपन बचपन में करते थे ना, थोड़ा सा ऐसे टच करके स्टिमुलेट कर देते, गुस्सा क्या कर रहा है यार तू, वो स्टिमुलेट हुआ ना। तो तरीका कई अलग अलग हैं। आपने उसकी पसंद की चीजें करके उसको स्टिमुलेट करी, आपने उसकी नापसंद वाली चीजों को करके स्टिमुलेट करी, तरीका कोई भी हो वही मैकेनिज्म है। करना क्या था? स्टिमुलेट। कैसे किया? वो मैकेनिज्म। डिप्रेस, भाई उसको सुलाना है, कैसे सुलाओगे? डांट दो, डांट करके दुखी कर दो। अगर बच्चे के बारे में बात कर रहे हो, दुखी सो जाएगा पट से, या उसको बढ़िया से सुंदर सा सॉफ्ट म्यूजिक में चला के कोई कहानी सुना दो। अगर बच्चा है तो वो थोड़ा सा शांत हो जाएगा। डिप्रेस का मतलब एकदम सेडेशन वाला डिप्रेशन नहीं है, शांत, कूल एंड काम स्लीप वाला डिप्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप उसको कर दो। कैसे करे? आपके ऊपर है। कुछ भी देखो, मोबाइल दिखा दो, टीवी दिखा दो, जिसका मैं फेवर नहीं करता, एग्जाम्पल की बात करो, वो शांत होकर आराम से धीरे धीरे सो जाएगा। तो आपने उसको कैसा कर दिया? डिप्रेस कर दिया। कैसे किया वो आप जानो। उसके बाद है आपका इरिटेशन। इरिटेशन तो पता है कैसे करोगे, बार बार किसी को जाके ऐसे ऐसे करके आप उसको इरिटेट कर रहे हो।
थोड़ा सा टच करके इरिटेट कर रहे हो, बार बार। बच्चे कैसे इरिटेट होते हैं, वो बोल रहा है उसी को पीछे रिपीट कर दो। मतलब क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, ये करो, ये करो, आप करो, आप करो, जैसा बोल रहा है रिपीट मारो। थोड़ा देर मजा आएगा उसको, लेकिन बाद में इरिटेट हो जाएगा। कैसे करना है वो आपका, रिप्लेसमेंट भी देखो कैसे करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। छोटा सा टॉपिक था, लेकिन जहां तक संभव हो सके इजी वे में समझाने की कोशिश करी। फीडबैक दे देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका फीडबैक, कमेंट, सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।